नित्य प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सबको हम प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और ईश्वर की आशीष उन सभी के लिए मांगते हैं, ताकि ईश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे, हमारे विश्वास में वृद्धि करे, हमें पवित्र आत्मा प्रदान करे और ईश्वर की आशीष हम सबको प्राप्त हो। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं नित्य प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य दे। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दे सके, ईश्वर की स्तुति महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ क्षण प्रभु की स्तुति महिमा करें, प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र 34:2, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। हालेलुया। क्या आप सब प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं? प्रभु ने हमें इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए हमें जीवित रखा, हमें इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए हर अन्य कामों से दूर रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। क्यों नहीं हम हमारे बीते एक एक पलों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति पत्नी के लिए, माता पिता बुजुर्गों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, हमारे आस पड़ोसी राज्य, देश, भारत के लिए, समस्त संसार के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। क्या आप सभी ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को सीने पर लगाएं, प्रभु की उपस्थिति मांगे, ताकि ईश्वर हम सब पर अधिकार ले और ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन प्रदान करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, महिमा, महिमा यीशु। आपका वचन कहता है, स्तोत्र 34:6, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। आज हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाने के लिए आए हैं और प्रभु का वादा है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी दृष्टि मुझ पर बनी रहेगी, तुम कभी नहीं गिरोगे, तुम कभी डगमगाओगे नहीं, तुम कभी विचलित नहीं होंगे, तुम कभी हारोगे नहीं, तुम कभी निराश नहीं होंगे, तुम कभी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु हमारी सुरक्षा करता है, हमारी देखरेख करता है, हमें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। प्रभु यीशु, इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में जुड़े हुए, उन सबको प्रभु जी आपको सौंपते हैं प्रभु जी, ताकि आज आप अपने वचन के द्वारा हम एक एक से प्रभु बात करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, स्तुति, 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 स्तुति। प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू से एक एक व्यक्ति को धोकर शुद्ध करता हूँ प्रभु, और आपके लहू के बारे में कवर करता हूं, ताकि प्रभु यीशु वह वचन को ध्यान से सुन सके और उस वचन को अपने अंदर ग्रहण कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महिमा, महिमा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु, धन्यवाद। हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 5 पर मनन चिंतन करेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो कुछ न कुछ उम्मीद लेकर, आशा लेकर इस प्रार्थना में इस वचन को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए है। आप जो भी मांगेंगे प्रभु उसे पूरा करेगा। ये आज अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे वादा करता है। आमीन, आमीन। सबसे पहले प्रभु का पवित्र वचन संत याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 5 हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो, यदि किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे तो ईश्वर उससे प्रज्ञा प्रदान करेगा, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु हमें मार्ग भी दिखा रहा है और समझा भी रहा है कि बेटा, तुम्हारे अंदर यदि प्रज्ञा की कमी है, हम इस प्रज्ञा की जगह अपनी परिस्थिति को रखें। जैसे एक परिवार में क्या क्या परेशानी है, क्या क्या दुख तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, बच्चों के जीवन में, युवाओं के जीवन में जो जरूरतें हैं, उन सारी जरूरतों को हम प्रभु के समक्ष रखें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जो भी जरूरत है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोरथ है, वो आप इस वक्त याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 5 के तहत आप प्रभु के समक्ष रखिए। प्रभु का वचन कहता है, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव है, विवेक, बुद्धि, पवित्र आत्मा का वरदान, वचन पढ़ने का वरदान, संतान प्राप्ति का वरदान, घर में उन्नति, परिवार में प्रेम का वरदान, आपकी जो भी जरूरतें हैं, जैसे बहुत सारे भाई बहन बेरोजगार हैं, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो वहां पर प्रभु कहता है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे अपने घर को चलाऊं, अपने जीवन को चलाऊं, कैसे मैं अपनी तंगी, अपनी बेरोजगारी को दूर करूं, तो प्रभु कहता है, यदि आप लोगों में किसी प्रकार का अभाव हो, कमी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। हमें ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई करता है लेकिन उसको याद नहीं रहता। आपका बेटा या बेटी, आपका बहू, दामाद या परिवार का कोई भी सदस्य जॉब के लिए इंटरव्यू देता है, जहां कहीं पे भी वैकेंसी निकलती है, स्कूल हो, कॉलेज हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी फील्ड के अंदर वैकेंसी निकलती है, वो तैयारी करके जाता है, लेकिन वहां से जब लौटता है तो वह निराश हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में फेल हो जाता है किसी ना किसी कमी की वजह से। हमें उन सारी चीजों को प्रभु को सौंपना और प्रभु को कहना, प्रभु मेरे अंदर एक डर है, जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता हूं तो मैं डर जाता हूं,
तो प्रभु क्या कहता है वचन में, यदि आप लोगों में किसी प्रकार का अभाव हो प्रज्ञा का, हमें उस प्रज्ञा की जगह अपनी परिस्थिति को रखना है, अपनी समस्या को रखना है, अपनी दिक्कत को रखना है। यदि आप बीमार है, आपको नहीं मालूम चल रहा कि आप इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाए, तो आप उस बीमारी को प्रभु के समक्ष रखिए। आपके घर में तंगी है तो आप उस तंगी को, उस गरीबी को, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें। और प्रभु क्या कहता है, जो आपने प्रार्थना में मांगा है वह आपको मिल गया। यहां पर वचन कहता है, यदि किसी में किसी प्रकार का अभाव हो प्रज्ञा का, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे, ईश्वर उसे प्रज्ञा प्रदान करेगा। क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, एक व्यक्ति को नहीं, सबों को। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा समझाता है कि हमें अपने जीवन में हर एक जरूरतों के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है। सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारी प्रार्थना पूरी कर सकता है, हमारी जरूरतें, हमारी निवेदन यीशु मसीह है जो पूरी कर सकता है। तो इसके लिए हमें ईश्वर के पास में, यीशु मसीह के पास में आना होगा और ईश्वर से प्रार्थना करना है। तो आज हमारे अंदर से एक चीज को हमें हटाना होगा, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। ये सवाल यहीं पे गलत होता है। वचन हमसे कहता है, यदि आप लोगों में प्रज्ञा का अभाव हो, आप प्रार्थना करें किससे? ईश्वर से, और ईश्वर उसे प्रदान करेगा, क्योंकि ईश्वर उसे खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, आप प्रार्थना करेंगे आपके परिवार में बरकत होगी, आप प्रार्थना करेंगे आपके घर में शांति होगी, आप प्रार्थना करेंगे आपको सद्बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आप प्रार्थना करेंगे आपको छुटकारा मिलेगा, आप प्रार्थना करेंगे आपको आजादी मिलेगी, आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन से हर कर्ज, हर गरीबी, हर तंगी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगी। आप प्रार्थना करेंगे आपको सफलता मिलेगी, आप प्रार्थना करेंगे आपको अभिषेक मिलेगा पवित्र आत्मा का, आप प्रार्थना करेंगे आपको कृपाएं, अनुग्रह, आशीष, वरदान, अभिषेक सब कुछ प्रार्थना के द्वारा हमें प्राप्त होगा। इसलिए जितने भी लोग ये सोचते हैं प्रार्थना करना फालतू है, बेकार है, प्रार्थना करने से कुछ लाभ नहीं होता, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, वे याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 5 को पढ़ें। यदि आप विश्वास के साथ यीशु मसीह के समक्ष जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपकी पुकार को, आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा और वह आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप जो भी मनोरथ जरूरत लेकर आए हैं, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपने प्रभु यीशु से, अपने ईश्वर से मांगा है और ईश्वर ने आपकी पुकार को, आपकी प्रार्थना को, आपकी जरूरत को पूरा कर दिया। आपने चाहे अपने बच्चों के लिए सन्मार्ग की शिक्षा के लिए, मार्गदर्शन के लिए, अच्छी संगति के लिए, उन्नति, तरक्की के लिए, अपनी गरीबी से छुटकारा के लिए, अपनी बीमारी से चंगाई के लिए, अपने परिवार में शांति के लिए, अपने परिवार में ईश्वर की उपस्थिति के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की अच्छी नौकरी के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, उनके जीवन में सफलता के लिए, परिवार में बरकत के लिए, आपने जिस भी विषय के लिए, जिस भी इंटेंशन के लिए आपने मनोरथ रखा है, आपको विश्वास होना चाहिए आज ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुन चुका है और अपने वचन के द्वारा उसे पूरा कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से आपको कहूंगा, आप याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 5 को आप फिर से पढ़ना,
प्रभु आपसे बात करेगा। इस वचन के बारे में आप दूसरों को बताना ताकि उनको भी प्रार्थना का महत्व समझ में आ सके कि प्रार्थना करने से क्या हो सकता है। प्रार्थना करने से सब कुछ हो सकता है यदि हमारे अंदर विश्वास है। यीशु मसीह है जो हमारी मदद कर सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है, हमें आजाद कर सकता है, हमें इस परेशानी से छुटकारा दे सकता है। सिर्फ यीशु मसीह है। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी अच्छी नौकरी, उनके आशामय भविष्य यदि कोई बना सकता है, उन्हें आगे ले जा सकता है, ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है, सद्बुद्धि दे सकता है, ज्ञान, विवेक, पवित्र आत्मा के वरदान, प्रेम प्रदान कर सकता है, दीन बना सकता है, नम्र बना सकता है, शांति प्रदान कर सकता है, तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे और आपकी हर एक मनोकामनाएं, हर एक इच्छा इस वचन के द्वारा पूरी करे। आमीन। साथ में ही मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी लोगों ने शांति का राजा चैनल और शांति का राजा युवा संगम YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप सब्सक्राइब करें और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए ताकि आपको हर एक वीडियो का लिंक आपको वहां पर मिल सके। जो भी मिनिस्ट्री की इस चैनल के जो भी अपडेट होंगे, जो भी सूचनाएं होंगे, जो भी पोस्टर, सब कुछ आपको वहां पे प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आपको वहां पे जाना है, क्लिक करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। शांति का राजा चैनल इंस्टाग्राम पे भी है, शांति का राजा चैनल फेसबुक पे भी है। यदि आपने इनको लाइक, शेयर, फॉलो नहीं किया है, आज तुरंत जाइए, इसे शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और अन्य लोगों के साथ में भी बांटे। इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में आप हमारी सहायता प्रदान करें ताकि ईश्वर हम सबको बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबों को जय यीशु।